आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। वजीर आजम ने की पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 20वीं किस्त जारी, का सरकार किसानों के मसाइल हल करने की वादाबंद। SKICC श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का आगाज, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने श्रीनगर में वाटर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत के लिए किए जा रहे इकदामात का लिया जायजा। और कुलगाम झड़प में अब तक 3 मिलिटेंट हलाक। पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम मुल्क के किसानों की बहबूद के लिए सरकार के अज़्म की अक्कासी करती है। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में आज इस स्कीम की 20वीं किस्त जारी करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के मसाइल हल करने में अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल किया है। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के साथ अमल में लाया गया और सरकार पहलगाम हमले के मुतासरीन के साथ इंसाफ कर पाई। मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। आज की तकरीब के दौरान किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 9 करोड़ 70 लाख अहल किसानों के हक में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वागुजार की गई। वजीर आजम ने वाराणसी में 2,200 करोड़ रुपए लागत वाले कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और दीगर कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। SKICC श्रीनगर में 10 अगस्त तक जारी रहने वाले चिनार बुक फेस्टिवल का आज से आगाज हुआ। फेस्टिवल का इफ्तिताह तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इफ्तिताही रस्म अंजाम देने के बाद मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लाइब्रेरी मूवमेंट को तक़वियत बख्शने के लिए बामानी इक़दामात किए जा रहे हैं। चिनार बुक फेस्टिवल के 2nd एडिशन आज हम उद्घाटन किए हैं। आने वाले दिनों में इसको एक परमानेंट रूप देने की काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए NBT भारत सरकार की स्कीम्स को लागू करेगी। उसके साथ साथ जैसे आज हमने कहा है, अगले बार चुनाव फेस्टिवल तक यहाँ कश्मीरी भाषा में, डोगरी भाषा में, गुजरी भाषा में, यहाँ की जितने सारे स्थानीय भाषा है उस भाषाओं की जो पुस्तक है उस पुस्तक को भारत के अन्य प्रांतों की भाषा में उसको अनुवाद करने की काम किया जाएगा। इस संस्कृति को अखिल भारतीय स्तर तक ले जाने की ये पुस्तक मेला काम करेगी। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कूली बच्चों और कुतुबीनी के शायकीन के अलावा आम लोगों से तलकीन की कि वो इस फेस्टिवल से इस्तिफादा करें। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के चिनार बुक फेस्टिवल के 2nd एडिशन का आयोजन किया है। जिस तरह का उत्साह और जुनून पुस्तक प्रेमियों में है, मैं समझता हूं कि ये 9-10 दिन चलने वाला जो फेस्टिवल है एक ऐतिहासिक होगा और एक नेशनल इवेंट बने, ऐसा भारत के शिक्षा मंत्री जी ने नेशनल बुक ट्रस्ट को निर्देश दिया है। मैं स्कूली बच्चों से, साहित्य प्रेमियों से और पुस्तक प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि अनेक प्रकार के आयोजन यहाँ हो रहे हैं, बड़ी संख्या में आए और इसमें भाग लें। उनके ज्ञान का भी वर्धन होगा और आनंद भी आएगा। इस मौके पर नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे और सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी के अलावा दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल के इनाकाद की अहमियत से मुतल्लिक आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम आज शाम 8:30 बजे नश्र होगा। प्रोग्राम के मेहमान होंगे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक। उनके साथ हम कलाम होंगे शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर। इस खुसूसी प्रोग्राम के तनाजुर में आज रात 8:30 बजे नश्र होने वाला डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर प्रोग्राम अब कल रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा।
सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा है कि सरकार यूटी में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। ये बात उन्होंने आज मजगाम कुलगाम में 10 MVA गुंजाइश वाले पावर रिसीविंग स्टेशन का संग बुनियाद रखने के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से इलाके के लोगों की देरीना मांग पूरी होगी। वजीर मौसूफा ने वहां संपूर्ण था अभियान सम्मान समारोह में भी शिरकत की। जंगलात और माहौलियात के वजीर जावेद अहमद राना ने कहा है कि तालीम के जरिए समाज के इर्तिका को यकीनी बनाया जाना चाहिए। मेंढर पुंछ में एक निजी स्कूल की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब पर उन्होंने कहा कि साइंस और मजहबी तालीम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं बल्कि ये दोनों एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। इस मौके पर राजौरी अनंतनाग हल्के के पार्लियामेंट मेंबर मियां अल्ताफ अहमद भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने आज अफसरान की एक मीटिंग में श्रीनगर में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को मुतारिफ करने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। मकानात व शहरी तरक्की महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मकसद के लिए मार्च के महीने में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक मुफाहिमत नामा तय किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मंसूबे की अमलावरी के लिए पहले ही काम तफवीज किए गए हैं। मीटिंग में वादी में झीलों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अमलाए जा रहे मंसूबों की पेशरफ्त पर भी सैर हासिल बहस हुई। इस मौके पर लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन शाहिद सलीम के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। दरियासना चीफ सेक्रेटरी ने शोपियान का दौरा करके वहां मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। जिला अफसरान की एक मीटिंग में उन्होंने तमाम प्रोजेक्टों को वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने तरक्याती प्रोजेक्टों से मुतल्लिक तफसीली जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला में मिशन युवा के तहत एंटरप्रेन्योरशिप मेले के लिए सलाहियत साजी का प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को हुनरमंदी और तिजारत के जरिए जहनी तौर पर बाइख्तियार बनाना है। इस प्रोग्राम के इनेकाद में मिशन युवा को कई तकनीकी कॉलेजों का इश्तराक भी हासिल है। प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने आज मध्य प्रदेश में आकाशवाणी उज्जैन स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने स्टेशन से मकामी ब्रॉडकास्ट शुरू करने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। आकाशवाणी श्रीनगर आपकी तिजारत को चार चांद लगाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तिजारती इकाइयाँ, सरकारी महकमे, यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे वगैरह खबरों के 11 बुलेटिन्स और आकाशवाणी के प्रोग्रामों के जरिए अपनी तिजारत की तशहीर के लिए कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर से मोबाइल नंबर 9419000258 पर राबिता कायम कर सकते हैं। अब पेश हैं बाकी खबरें। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। परिवार, समाज, सरकार सबको मिलकर के ड्रग्स से अगर बचना है, एक दिशा में काम करना पड़ेगा। नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में वादी के एक समाजी कारकुन अफीका अली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये जो आज ड्रग्स का बिदत है, मेरी पेरेंट्स से अपील है कि वो बच्चों को देखे, क्योंकि अगर बच्चा अलग थलग बैठा तो ये अलग थलग क्यों बैठता है, कहीं वो ड्रग्स का शिकार तो नहीं है। वो अगर आइसोलेट करता है खुद को तो क्यों करता है। बोलते हैं जब कोई कौम बिगड़ जाती है तो वो ड्रग्स की ओर चला जाता है। इसीलिए मैं अपने नौजवानों से अपील करती हूँ कि ये आप हमारे कल हो, इस कौम की रहनुमाई आपने करनी है, कल फ्यूचर ऑफ नेशन आप हैं, तो इसलिए ड्रग्स से दूर रहें। दरियासना पुलिस ने हिंदवारा में फारूक अहमद डार नामी एक बदनाम ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। कुलगाम जिले के अखाल इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जारी झड़प में अब तक 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। दूरदर्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल मरहूम बशारत अहमद खान को खराज अकीदत अदा करने की गरज से आज
टैगोर हाल श्रीनगर में कालिदास थिएटर के एहतमाम से एक ताजियती निशस्त मुनक्कद हुई। पेश है इस सिलसिले में हमारे न्यूज डेस्क की ये रिपोर्ट। मरहूम बशारत अहमद खान को खराज अकीदत अदा करने के लिए आज टैगोर हाल श्रीनगर में कालिदास थिएटर के एहतमाम से एक ताज़ियती निशस्त मुनक्कद हुई। इस निशस्त में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली कई मुअत्तबर शख्सियात ने शिरकत करके मीडिया, नशरियात, अदब और सकाफत के शोबों में मरहूम की खिदमात को याद करते हुए उन्हें अकीदत का खराज पेश किया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए आकाशवाणी के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशीर आरिफ ने मरहूम को इन अल्फाज में याद किया। बशारत अहमद खान साहब को मैं सन 73 से जानता हूं और सन 75 में मैं रेडियो में बसिर मुलाजिम आया। उसके बाद वो वहां पे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से आए और बाद में हम दोनों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से डायरेक्टर बन गए और वो मेरे बैचमेट भी थे, मुझसे उम्र में बड़े थे, बड़े भाई की तरह। उन जैसा संजीदा, शफीक, मुदब्बिर और काबिल अफसर मैंने आज तक नहीं देखा। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। वादी के एक मारूफ फिल्मसाज और अदाकार डॉक्टर अयाश आरिफ ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए मरहूम को इन अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। बशारत साहब मेरे लिए न सिर्फ एक मेंटर थे बल्कि वो मेरे लिए बड़े भाई की हैसियत रखते थे। जहाँ तक मेरे इस ब्रॉडकास्टिंग में करियर का ताल्लुक है, आज तक मैंने ऐसे ऑफिसर को, ईमानदार ऑफिसर को, अपराइट ऑफिसर को नहीं देखा है। अल्लाह उनको मगफिरत अता करे और उनको, उनके लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और हम जो उनके मदा है हमें भी ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। मरहूम बशारत अहमद खान ने तकरीबन 3 दहाइयों तक दूरदर्शन में अपनी खिदमात अंजाम दी और कुछ मुनफरिद प्रोग्राम प्रोड्यूस करके नाजरीन के हलकों में एक मुनफरिद शिनाख्त कायम की। बशारत अहमद 24 जुलाई को इंतकाल कर गए। अल्लाह उन्हें अपने जवारे रहमत में जगह दे। सैयद मुबशर रुफाई के साथ आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए मैं तारिक राथर। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के एहतमाम से आज श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान पहाड़ी जबान में तहरीर की गई 7 किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। मौसमी तब्दीली और बारिशों के नतीजे में श्री अमरनाथ जी गुफा को जाने वाले दोनों रिवायती रास्तों पहलगाम और बालतर पर ट्रैक की मरम्मत का काम नागुज़ीर बन गया है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने कहा है कि इसके पेश नज़र यात्रा कल यानी 3 अगस्त से फिलहाल मुअत्तल रहेगी। वाज़ेह है कि अब तक 4,10,000 से ज़्यादा यात्रियों ने श्री अमरनाथ जी गुफा पर हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इस दौरान आज दिन में शाम 5 बजे तक 6,000 से ज़ायद यात्रियों ने गुफा पर हाजिरी दी। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर जिले के रामनगर सब डिवीजन के एसडीएम राजेंद्र सिंह के अज़जान होने पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने भी एसडीएम रामनगर और उनके बेटे के जांबाहक होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि रियासी जिले के धरमाड़ी इलाके में कल एक सड़क हादसे में उस वक्त एसडीएम रामनगर उधमपुर राजेंद्र सिंह और उनका बेटा जांबाहक हुए जब उनकी गाड़ी सिलोक इख्तर नाले के नज़दीक एक पस्सी की जद में आ गई। इस हादसे में राजेंद्र सिंह की अहलिया और 2 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर में ने ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी लाने और ड्राइवरों की सहूलत के लिए ऑनलाइन सर्विस सिस्टम का आगाज़ किया है। इस बारे में आरटीओ कश्मीर काजी इरफान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा जो डिपार्टमेंट है अमंग फ्यू डिपार्टमेंट जिनकी अराउंड 90-95% जो हमारी सर्विसेज हैं वो अब ऑनलाइन होगी। हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट 2 चीजों में। आपको अगर आप लाइसेंसिंग की बात करें, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको ऑनलाइन ही अप्रूवल मिलता है लर्नर्स लाइसेंस का। फिर आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है और ड्राइविंग टेस्ट वो भी आप ऑनलाइन ही पाते हैं। उसके अलावा सिर्फ उस वक्त आपको हमारी ऑफिस आना पड़ता है या हमारे ट्रायल ग्राउंड पे आना पड़ता है जब टेस्ट हो। दैट आर ओनली ह्यूमन इंटरेक्शन जो इस पूरे प्रोसेस में होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम की असल नुमाइंदा जमात है और इस जमात ने हर मोड़ पर लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जमानी की है। उन्होंने आज श्रीनगर में
वज़ीर आला की हिदायत पर लोगों के मसाइल सुने और जायज़ अवामी मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर काबीना वज़ीर सतीश शर्मा भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकोटा नगर जम्मू में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान पार्टी के ओबीसी मोर्चा के लिए नौमुंतखब सदर ब्रह्मजोत सत्ती की इज्जत अफजाई की गई। तकरीब में पार्टी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने भी शिरकत की। दरियासना बीजेपी किसान मोर्चा की जानिब से अखनूर जम्मू में आज किसानों के लिए राबता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मोर्चा के सदर राकेश पंत ने की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने इल्जाम आयद किया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सयाहती मकाम चलाने के दौरान जम्मू सूबे को नज़रअंदाज करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की हैसियत से उमर अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर की तर्जमानी करनी चाहिए। उधर पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने जम्मू कश्मीर की सरकार पर इंतजामी मामलात में कोताही बरतने का इल्जाम लगाया है। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:44 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:30 पर होगा। इजाजत लेने से पहले खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म ने की पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 20वीं किस्त जारी, कहा सरकार किसानों के मसाइल हल करने की वादाबंद। SKICC श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल का आगाज, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने श्रीनगर में वाटर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत के लिए किए जा रहे इकदामात का लिया जायजा। और कुलगाम झड़प में अब तक 3 मिलिटेंट हलाक, इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।